everyone and welcome back to my channel Serious Flavor and hope you all are doing well but I am not doing well. So आज की वीडियो इसीलिए है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर हेल्थ मेडिकल के बारे में, क्योंकि मैं इस चीज़ से अब गुज़र रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ और मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी, या अगर इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पर आके। जब से आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा मेरे पेट में पेन रहने लग गया था एंड डायग्नोस किया एंड उसमें आया है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, जिसके लिए मुझे सर्जरी बोल दी है यहाँ पर। और सर्जरी से पहले एंडोस्कोपी हो रही है और मुझे 5 मंथ लग गए हैं। मतलब यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत देर में आपको सब कुछ मिलता है, तो मुझे 5 मंथ हो गए हैं इस चीज़ को। लाइक पहले सर्जन मिलना एंड एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे पहले मैं इमरजेंसी गई, वहाँ वेट किया। उस चीज़ की मैं वीडियो में बाद में आराम से बनाऊंगी कि मैंने कितना क्या वेट किया एंड क्या नहीं किया, मेरा सबसे जल्दी हो गया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर आके मेडिकल को लेके। वैसे इतना बैड नहीं रहा अभी तक, बहुत ही सही रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है, वो ठीक है, बेयर हो जाता है। एंड आज फाइनली मुझे फिर सर्जन से मिलाया है आफ्टर 5 मंथ, और 5 मंथ के बाद सर्जन ने मुझे एंडोस्कोपी सजेस्ट की है, जिसके बेसिस में वो मेरा सर्जरी करेंगे। और वो सर्जरी उन्होंने अप्रैल में बोली है और उन्होंने बहुत जल्दी मुझे सर्जरी बोल दी है, क्योंकि उनको मेरा काफ़ी क्रिटिकल केस लग रहा है। तो वरना यहाँ पर उन्होंने बोला था अगर आपको 1 या 2 स्टोन होते तो हम आपका 1 या 2 ईयर्स तक के 1 या 2 ईयर के बाद करते सर्जरी। बट अभी क्या है, उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी बोल दिया है मुझे। मतलब नहीं, मैं उनसे मिली फैब एंड में, एंड उन्होंने मुझे देखती बोला आपकी मैं अप्रैल तक सर्जरी कर दूंगी, तो इससे पहले आप अपना ये में सामान देते रहते हैं तो फेंकना पड़ता है, उससे पहले आप अपना एक एंडोस्कोपी कराओ, जिसके लिए मुझे आपका लीवर वगैरह सब देखना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकालना एक इजी प्रोसेस नहीं है, उसको निकालोगे तो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो उसके लिए मेरा वो लीवर देख रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरा लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत इश्यूज़ आए थे, और ये प्रेगनेंसी के बाद ही मुझे गॉल ब्लैडर का इशू आया है, क्योंकि उन्होंने बोला ये हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी थी तो उसमें मैंने काफ़ी मेडिसिन कंज्यूम करी है, और मेरा उस टाइम प्रेगनेंसी का खैर किसी को भी नहीं पता कि मैंने क्या क्या बेयर किया उस टाइम, बस ये दोनों सही रहे, तो उसके लिए मैंने सब कुछ खाया है, खाना नहीं खाया, दवाइयाँ बहुत खाई हैं, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी मैं पहले बैक करा देती हूँ कार, क्योंकि आज मेरी एंडोस्कोपी है और मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ है। आ जाओ। तो मैंने कार बैक करा रही थी। ओके, पूरी स्नो हो गई है, कितनी स्नो गिरी है, अभी भी बाहर स्नो हो रही है। सो बेसिकली ये वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मैं सबके एक्सपीरियंस पे नहीं बोलती हूँ, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैंने जो यहाँ पर आके एक्सपीरियंस किया है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। जा रहे हैं हॉस्पिटल और जैसे जैसे जो होगा दिखाएंगे आपको। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 6 आवर्स नहीं खाना है, तो वैसे तो मेरे 12 आवर्स से ऊपर हो गए, क्योंकि रात को मुझे हल्का सा पेन हो रहा था, तो मैंने रात को भी नहीं खाया। और सुबह से लाइक अभी 1:30 होने वाले हैं दोपहर के, और उन्होंने मुझे बोलता सुबह 6 बजे आपको मतलब कुछ नहीं खाना है, 6 घंटे का गैप चाहिए, बट मेरा ज़्यादा ही हो गया और मुझे अब बहुत ही भूख भी लग रही है। एंड अब ये प्रोसेस तो कराना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं कराया एंडोस्कोपी, वही मेरा एंडोस्कोपी करेंगी, तो कि मुझे थोड़ा सेडेशन वगैरह देना, तो उन्होंने लेटर भेजा है घर में, उसमें लिखा है वो देंगे, तो तब तो मुझे कुछ याद नहीं होगा, ये व्लॉग करना होगा तो ये कर लेंगे व्लॉग, वरना इट्स ओके। बट मेरी आज एंडोस्कोपी है एंड मैं उसके लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर घर है, कलरफुल, सेंट जॉन्स यही होता है, और ये रहा सामने हॉस्पिटल, टेंटन है। सो अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और डर और ज़्यादा बढ़ गया है। हॉस्पिटल
ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो रुकेगा सीधे मैं यहाँ पर एक तो पार्किंग का बड़ा इशू है, पार्किंग मिलती नहीं है, घूमते रहो घूमते रहो। बहुत छोटी पार्किंग है, हॉस्पिटल बड़ा है, छोटी पार्किंग है। दोस्तों तो मिला ही नहीं, चले गया वो तो। ये सामने याद है आपको, पिछली बार इसको वो दे दी थी, स्लिप दे दी थी वो पुलिस ने। इसने आज भी यहाँ पर लगा दी, लेकिन अभी बर्फ गिर रही है बाहर, बहुत स्नो हो रही है, तब नहीं आया, वरना यहाँ पर अलाउ नहीं है लगाना। पता नहीं इसको भी दे दी स्लिप। ओ लगा दी स्लिप, वो देखो स्लिप लगी हुई है। हाँ लगा दी, वहाँ अलाउ नहीं है ना, तो यहाँ तो बर्फ हो कुछ भी हो। उसको मिल गई यार, हमें नहीं मिली। सो हमें पार्किंग नहीं मिली है और ये अब जा रहे हैं चर्च पे पार्क करने। तब तक मैं सोच रही हूँ मैं अंदर जाके अपना रजिस्टर कराऊँ। देखो पार्किंग है नहीं, सब घूम घूम के ऐसे ही आ रहे हैं। अब ये जाएंगे, लेट्स गो। क्या मुसीबत है, क्यों आते हैं हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब पेन होता है ना इसको, ओ गॉड, मतलब जिनको हुई होगी या जिनको है ये चीज़, वो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कि इसकी क्या बुनियाद होती है। उस वक्त तो ये होता है बस ऑपरेट कर दो। बट थैंक गॉड मुझे बहुत जल्दी नंबर मिला है। हेलो, जितने दुख में हो सबको देख के हेलो हाय करते रहो, थोड़ा अपना दुख कम करो। चलो अंदर आ गए। चलो एंडोस्कोपी रूम, ये रहा एंडोस्कोपी। 28/8/92। I'm going to ask you the COVID questions. Yeah. So are you currently self-isolating due to COVID? No. Do you have one or more following symptoms? Fever, shortness of breath, difficulty breathing, sore throat? No, but a little bit cold, not now, but 3-4 days before. Okay. No, not cough. Headache, fatigue, No, no, sore throat? no, and no fever. I don't know that. My husband know, and he's coming. What's your phone number? Okay, 3417. Your next of kin? My husband, yeah, Yishu Babar. Okay. Your family doctor? No one. No. No, Are you on any medications? no, not now. Any allergies? No. That's your card. Thank you. I look around, eh? हाँ, वेटिंग रूम सामने है। I'm just gonna check with the nurse because I think they're probably gonna take you on in. So just give me a minute. तो भी डर लग नहीं नहीं, आप कर लो तो, मैं नहीं कर सकती। ये तो मुझे पहले ही ले रहे हैं, मुझे लगा मैं 1:30 बजे लेंगे। मेरा 1:30 पे अपॉइंटमेंट था एंड इन्होंने मुझे 12:30 हुए हैं और इन्होंने मुझे अंदर ले लिया पहले ही। मुझे डर लग रहा है। नाउ आई हैव टू चेंज फर्स्ट एंड देन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे, उसके बाद मुझे सजेशन देंगे। मैंने उनसे पहले पूछ लिया, मैं दोगे ना तभी मैं अंदर जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं जल्दी। आई एम रेडी ना। वो आके थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, देन आई विल गो फॉर एंडोस्कोपी। पैड मिल चुका है एंड यहाँ पे मुझे आईवी लग चुका है और जितने भी उनके क्वेश्चंस थे वो सारे उन्होंने पूछ लिए हैं। और अब ये मुझे एंडोस्कोपी रूम में लेके जा रहे हैं और यहाँ पर मैं देखो एंडोस्कोपी रूम में आ गई हूँ और मैं काफ़ी देर से मैम का वेट कर रही थी क्योंकि वो सर्जरी में थी। और ऐसे में ना मुझे टेंशन हो जाती है और मुझे थोड़ी ब्रीथिंग इशू भी हो गई थी क्योंकि मैं टेंशन ले ली थी। तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाया और उसके बाद मेरा एंडोस्कोपी कर दिया। और यहाँ पर मुझे पता भी नहीं लगा कब मैं रूम में आ गई क्योंकि इस टाइम में मैं बिल्कुल अपने उसमें नहीं थी और मैं 1 घंटे से सो रही थी। मैम ने बोला हाउ आर यू फीलिंग? स्लीपी? डॉक्टर ने बोला इनका ERCP की नीड नहीं है क्योंकि इनके डक्ट में कोई इनको स्टोन नहीं मिला, ओनली गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्लज एंड स्टोन्स हैं। सो अब वो हमें अप्रैल की डेट देगी। एंड मेरे उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। और उसके बाद मैं कैसे तैसे होकर रेडी हुई और इस टाइम मैं घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी।
तो ये मुझे घर ले गए और वहाँ जाके भी मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई और मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत सो रही थी। तो ओके, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं जब आई तो व्लॉगिंग तो मैं कर ही नहीं सकती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी उस टाइम भी, और मैं आके बहुत सोई हूँ और उसके बाद रात को ही उठी हूँ मैं सीधा, और तब मैं व्लॉगिंग नहीं करना चाहती थी। और सिद्दीक सादिक दोनों, मतलब मैं सुबह से उनसे दूर थी तो सिद्दीक तो मेरे पास ही सोता रहा और वो मेरे पास ही आ गया था। एंड उसके बाद फिर मेरे से व्लॉगिंग भी नहीं हुई और इसलिए मैंने आज सुबह इसकी एंडिंग कर रही हूँ वीडियो की, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत पेन लग रहा है। मुझे इधर पेन है, नेक में पेन है, अंदर थोड़ा पेन है। कल नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा नींद में थी और मैं सोती रही, इतना मुझे नहीं लगा। उन्होंने बोला था कि आप पहले घर जाके सबसे पहले आप ठंडा पानी पियोगे, उसके बाद कुछ इनटेक करोगे, कुछ खाओगे। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप ग्रीसी नहीं खा सकते, ऑयली नहीं खा सकते, मिर्च वाला बिल्कुल नहीं खा सकते हो। सो वो चीज़ें मैंने नहीं करी हैं और मैंने सीधा घर में आके पहले ठंडा पानी पिया, बिल्कुल चिल्ड पानी उन्होंने बोला था पीने के लिए। एंड उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको थोड़ा ब्रीथिंग इशू होता है या ब्लीडिंग सी लगती है, आपको पेन, सीवियर पेन होता है और ये आपको 1 हफ्ता या 8-9 दिन तक हो सकता है ज़्यादा, तो आपको एमरजेंसी में आना है क्योंकि ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एंडोस्कोपी के बाद। वो कह रहे एक चांस है होने के, ऑब्वियसली नहीं होता बट एक चांस लेके चलते हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वीक होता है उनको हो जाता है कभी कभी। सो इसलिए मुझे ऐसा, मतलब मुझे बस पेन हो रहा है, नेक में पेन है, मुझे इस साइड ज़्यादा पेन है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट में नहीं है। मे बी लगा होगा, मुझे तो उस टाइम पता नहीं था। मुझे पेन हो रहा है थोड़ा बहुत और आज सुबह कुछ स्वालो कर रही हूँ मैं कुछ भी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन लग रहा है। एंड वो इनकी भी हो चुकी है तो इन्होंने बोला है कि 2-3 दिन तक रहता है, तो ठीक है 2-3 दिन तक रहता है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रहा है कि मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ। बट यही था मेरा छोटा सा वीडियो एंडोस्कोपी हो यहाँ पर कनाडा में होने का। एंड येस, मेरे पास एमसीपी कार्ड था क्योंकि हम यहाँ के यहाँ परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, यहाँ का पीआर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एमसीपी कार्ड होगा क्योंकि सिटीजन एंड पीआर सेम होते हैं यहाँ पर। एंड हम कोई भी फ़ीस नहीं लगती पीआर में। एंड यहाँ पर मेडिकल बिल्कुल एकदम फ्री है, जैसे कि अभी मेरा प्रोसेस आगे सर्जरी भी होगी, उसका भी व्लॉग अगर हो सकेगा तो डालूँगी। सो उन्होंने मुझे अब सजेस्ट करिए कि वो 1 हफ्ते में, कि आप हमें 1 हफ्ते में कॉल करना और उसके बाद हम मेरा अपॉइंटमेंट सर्जरी का वो रखेंगे, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि पापा इंडिया जाने वाले हैं, उनको जल्द से इंडिया जाना है, तो प्लीज़ हम मेरी सर्जरी पहले कर दो। वैसे इधर रिक्वेस्ट इतनी मानते नहीं क्योंकि इनका अपना एक अपना डेट होता है, अपना शेड्यूल होता है। तो मेरी जो सर्जन है उनका, उसकी सर्जरी है अभी बैक टू बैक, तो उसने मुझे बोला मैं अप्रैल में करूँगी, बट मैंने उसे बोला प्लीज़ मेरा जल्द से जल्द करना। उन्होंने लास्ट अप्रैल बोल रहे थे बट मैंने रिक्वेस्ट करी तो मे बी वो कह रहे ठीक है आप मंडे को कॉल करना। मंडे को कॉल करके आप देखना कि वो मेरी जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपको कब से शेड्यूल करती है आपकी सर्जरी। सो मेरी अप्रैल में सर्जरी हो जाएगी। एंड ये था छोटा सा वीडियो यहाँ पर कि मैंने एमसीपी कार्ड था तो मैंने कोई इधर एक भी अभी तक पैसा नहीं दिया है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो कि अच्छी हैं, मेडिसिन के बाहर से पैसे लगते हैं बता। हाँ। एंड यहाँ पर मेडिसिन के, आपकी मेडिसिन यहाँ फ्री नहीं है। जैसे मेरा एंडोस्कोपी हुआ फ्री हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ पहले फ्री हुआ, जितनी बार विजिट किया सब कुछ फ्री हुआ, मैं गई आ गई। बट और सारा का सारा आपका डेटा होता है वो एमसीपी कार्ड में होता है, आपको कुछ नहीं देंगे। तो अभी एंडोस्कोपी उसकी रिपोर्ट्स भी वहीं पर ही हैं जो मेरी सर्जन के पास है सारी। सो एंड यहाँ पर ऐसा है कि आपका एमसीपी कार्ड में सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपका फ्री नहीं है मेडिसिन्स। जैसे मुझे कुछ भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे मुझे बाहर से लेनी पड़ेंगी नियर बाय स्टोर से, और वो लोग प्रिस्क्राइब करते हो तो हमें जाके वो कॉस्टली पड़ती है। बट आप उसकी भी इंश्योरेंस ले सकते हैं जो आपको आपका 80% लाइक वो लोग देंगे एंड 20% आपको बेयर करना पड़ेगा। सो वो इंश्योरेंस ज़रूर लो अगर जो भी यहाँ पर है, वरना यहाँ पर मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, मतलब वही फिर पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा। सो लेकिन यहाँ का अभी तक मेरा प्रोसेस सब कुछ सही चला। एक वीडियो में एक और बनाऊंगी वो कैसे मुझे यहाँ पेन उठा और मेरा कितना क्या क्या प्रोसेस में गुजरी हूँ और मैं 5 महीने मुझे कैसे लग गए, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं ये लोग हर चीज़ के लिए। तो मुझे तो फिर भी बहुत जल्दी मेरा ऑपरेशन हो रहा है विदिन 2 मंथ। मैं सर्जन से मिली, उसने बोला विदिन 2 मंथ मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगी, वरना वो 1 ईयर 2 ईयर तक का टाइम देते हैं। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। तब तक टिल देन मैं अभी ठीक हूँ बिल्कुल। एंड यस, टेक केयर, बाय बाय।